हेलो दोस्तों, नमस्कार। एन के स्टोरी इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। जिस सुंदर स्मार्ट महिला को मैं रह रह कर देखे जा रहा था, वह अचानक अपनी कुर्सी से उठकर मेरी तरफ मुस्कुराती हुई बढ़ी तो एयर कंडीशन बैंकेट हॉल में भी मुझे गर्मी लगने लगी थी। मेरे दोस्त विकास के छोटे भाई की शादी की रिसेप्शन पार्टी में तब तक ज़्यादा लोग नहीं पहुंचे थे। उस महिला का यूं अचानक उठकर मेरे पास आना सभी की नज़रों में ज़रूर आया होगा। मैं सिया हूँ, मिस्टर रविंद्र। मेरे नज़दीक आकर उसने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। मैं उसके सम्मान में उठ खड़ा हुआ, फिर कुछ हैरान होते हुए पूछा, आप मुझे जानती हैं? मेरी एक सहेली के पति आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्होंने ही एक बार क्लब में आपके बारे में बताया था। आप बैठिए प्लीज़। आपकी गर्दन को अकड़ने से बचाने के लिए यह नेक काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। उसने शिकायती नज़रों से मेरी तरफ देखा, पर साथ ही बड़े दिलकश अंदाज में मुस्कुराई भी। आई एम सॉरी, पर कोई आपको बार बार देखने से खुद को रोक भी तो नहीं सकता है। सिया जी, मुझे नहीं लगता कि आज रात आपसे ज़्यादा सुंदर कोई महिला इस पार्टी में आएगी। उसकी मुस्कुराने की अदा ही कुछ ऐसी थी कि उसने मुझे उस तारीफ करने का हौसला दे दिया। कुछ सेकंड की मुलाकात के बाद ही ऐसी झूठी तारीफ बहुत कुशल शिकारी जान पड़ते हो रविंद्र साहब। उसका तिरछी नज़र से देखना मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा गया। नहीं, मैंने तो आज तक किसी चिड़िया का भी शिकार नहीं किया है। वह हंसते हुए बोली, इतने बोले लगते तो नहीं हो। क्या आपकी शादी हो गई? हाँ, कुछ महीने पहले ही हुई है। और तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देता हूँ कि मैं अपनी शादी से पूरी तरह संतुष्ट व खुश हूँ। ओह रियली? यस रियली। जिसको घर का खाना भर पेट मिलता हो, उसकी आंखों में फिर भूख क्यों? उसने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा। कभी कभी दूसरे की थाली में रखा खाना ज़्यादा स्वादिष्ट प्रतीत हो तो इंसान की लार टपक सकती है। मैंने भी बिना शर्माए कहा, इंसान को खराब आदतें नहीं डालनी चाहिए। कल को अपने घर का खाना अच्छा लगना बंद हो गया तो बहुत परेशानी में फंस जाओगे रविंद्र साहब। बंदा संतुलन बनाकर चलेगा। तुम फिक्र मत करो, बोलो इजाज़त है। किस बात की? उसने माथे पर बल डाल लिए। सामने आई थाली में सजे स्वादिष्ट भोजन को जी भरकर देखने की, मुंह में पानी लाने वाली महक का आनंद लेने की। जिस हिसाब से तुम्हारा लालच बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो तुम जल्द ही खाना चखने की जिद जरूर करने लगोगे। उसने पहले अजीब सा मुंह बनाया और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम वैसा करने की इजाज़त नहीं दोगी? उसकी देखा-दाखी में भी उसके साथ खुलकर फ्लर्ट करने लगा। दे सकती हूँ, पर वह ठोड़ी पर उंगली रखकर सोचने का अभिनय करने लगी। पर क्या? चिड़िया को जाल में फंसाने का तुम्हारा स्टाइल मुझे जंच नहीं रहा है। मन पर भूख बहुत ज़्यादा हावी हो जाए तो इंसान बढ़िया भोजन का भी मज़ा नहीं ले पाता है। तो मुझे सिखाओ ना कि लजीज भोजन का आनंद कैसे लिया जाता है। मैंने अपनी आवाज़ को नशीला बनाने के साथ साथ अपना हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। मेरे स्टूडेंट बनोगे? उसकी आंखों में शरारत भरी चमक उभरी। बड़ी खुशी से। टीचर, तो पहले एक छोटा सा इम्तिहान दो जनाब। इसी वक्त कुछ ऐसा करो जो मेरे दिल को गुदगुदा जाए। आप बहुत आकर्षक और सेक्सी हैं। मैंने अपनी आवाज़ को रोमांटिक बनाकर उसकी तारीफ की। कुछ कहना नहीं बल्कि कुछ करना है। बुद्धू, तुम्हें चूम लूं? मैंने शरारती अंदाज में पूछा। मुझे बदनाम कराओगे? मेरा तमाशा बनाओगे क्या? वह नाराज़ हो उठी। नहीं सॉरी, जल्दी से कुछ सोचो, नहीं तो फेल कर दूंगी। वह बड़ी अदा से बोली। उसके दिल को गुदगुदाने के लिए मुझे एक ही काम सूझा। मैंने अपना फ़ैन जेब से निकाल कर गिरा दिया और फिर उसे उठाने के बहाने झुककर उसका हाथ चूम लिया। मैं पास हुआ या फेल? टीचर, सीधा होने के बाद जब मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा
तो शर्म से उसके गोरे गाल गुलाबी हो उठे। पास। और अब बोलो क्या इनाम चाहिए? उसने शौक अदा से पूछा। अब इसी वक्त तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरा दिल गुदगुदा जाए। मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है, कह वह मेरा हाथ थाम डांस फ्लोर की तरफ चल पड़ी। उस रूपसी के साथ चलते हुए मेरा मन खुश हो गया। उधर लोग हमें हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। डांस फ्लोर पर कुछ युवक और बच्चे डीजे के तेज संगीत पर नाच रहे थे। सिया ने बेहिचक डांस करना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान नाचने में कम और उसे नाचते हुए देखने में ज़्यादा था। क्या मस्त होकर नाच रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी अंग अंग में बिजली भर गई हो। आंखें यूं अध खुली सी थी, मानो कोई सुंदर सपना देखते हुए किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। करीब आधा घंटा नाचने के बाद हम वापस अपनी जगह आ बैठे। मैं खुद जाकर 2 कोल्ड ड्रिंक ले आया। थैंक यू रविंदर, पर मेरा दिल कुछ और पीने को कह रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कोल्ड ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। फिर क्या लोगी? ताज़ा ठंडी हवा की मिठास के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा नेक ख्याल है आपका। मैंने कुछ दिन पहले ही घर में नया एसी लगवाया है, वहीं चले? बच्चे, इस टीचर की एक सीख तो इसी वक्त गांठ बांध लो। जिसका दिल जीतना चाहते हो उसके पहले अच्छे दोस्त बनो। उसके शौक, उसकी इच्छाओं व खुशियों को जानो और उन्हें पूरा कराने में दिल की दिलचस्पी लो। अपने फायदे व मन की इच्छा पूर्ति के लिए किसी करीबी इंसान का वस्तु की तरह से उपयोग करना गलत भी है और मूर्खतापूर्ण भी है। सिया ने सख्त लहजे में मुझे समझाया तो मैंने अपना चेहरा लटकाने का बड़ा शानदार अभिनय किया। अब नौटंकी मत करो। वह एकदम हंस पड़ी और फिर मेरा हाथ पकड़कर उड़ती हुई बोली, तुम्हारी कार में ठंडी हवा का आनंद लेने हम कहीं घूमने चलते हैं। वाह, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है? मैंने बहुत खुश होकर पूछा। अरे मुझे तो दूल्हा दुल्हन को शगुन भी देना है। तुम यहीं रुको, मैं अभी आया, कहकर मैं स्टेज की तरफ चलने को हुआ तो उसने मेरा बाजू थामकर मुझे रोक लिया। बोली, अभी चलो, खाना खाने को तो लौटना ही है, शगुन दे देना। और फिर मुझे खींचती सी दरवाजे की तरफ ले चली। और अगर नहीं लौट पाए तो? मैंने उसके हाथ को अर्थपूर्ण अंदाज में कसकर दबाते हुए पूछा तो वह शर्मा उठी। कुछ देर बाद मेरी कार हाईवे पर दौड़ रही थी। सिया ने मुझे ऐसी नहीं चलाने दिया। कार के शीशे नीचे उतारकर ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे व केसों से खेलने दे रही थी। वह आंखें बंद कर न जाने कौन सी आनंद की दुनिया में पहुंच गई थी। कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, पर उसने फिर भी खिड़की का शीशा बंद नहीं किया। आंखें बंद किए अचानक गुनगुनाने लगी। गाते वक्त उसके शांत चेहरे की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना असंभव था। उसका मूड न बदले इसलिए मैंने बहुत देर तक एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। गाना खत्म कर के भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। अचानक उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा और वह मेरा बाजू पकड़कर मेरे नज़दीक खिसक आई। भूख लग रही हो तो लौट चलें। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में उसकी इच्छा जाननी चाहिए। तुम्हें लग रही है भूख? बिना आंखें खोले वह मुस्कुरा पड़ी। अब हम जो करेंगे वह तुम्हारी मर्जी से करेंगे। तुम तो बड़े काबिल शिष्य साबित हो रहे हो रविंदर साहब। थैंक यू टीचर। बोलो कहाँ चलें? जहाँ तुम्हारी मर्जी हो। वह मेरे और करीब खिसक आई। तब खाना खाने चलते हैं। यह चुनाव तुम करो कि शादी का खाना खाना है या हाईवे के किसी ढाबे का। अब भीड़ में जाने का मन नहीं है। तब किसी अच्छे से ढाबे पर रुकता। बच्चे, एक नया सबक और सीखो। लोहा तेज गर्म हो रहा है तो उस पर चोट करने का मौका चूकना मूर्खता होती है। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा तो मेरी रग रग में खून तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। बिल्कुल होगी टीचर। अरे गोली मारो ढाबे को। मैंने मौका मिलते ही कार को वापस जाने के लिए मोड़ लिया। अपने घर का ताला खोलकर मैं जब तक ड्राइंग रूम में नहीं पहुंच गया तब तक सिया ने न मेरा हाथ छोड़ा और न ही एक शब्द मुंह से निकाला। जब भी मैंने उसकी तरफ देखा
हर बार उसकी नशीली आंखों व मादक मुस्कान को देखकर सांस लेना भी भूल जाता था। मैंने ड्राइंग रूम से लेकर शयन कक्ष तक का रास्ता उसे गोद में उठाकर पूरा किया। फिर बोला, तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो सिया, तुम्हारे गुलाबी होंठ। अब डायलॉग बोलने का नहीं बल्कि एक्शन का समय है मेरे प्यारे शिष्य। सिया ने मेरे होंठ को अपने होठों से छील कर मुझे खामोश कर दिया। फिर जो एक्शन हमारे बीच शुरू हुआ वह घंटों बाद ही रुका होगा, क्योंकि मेरी टीचर ने स्वादिष्ट खाने को किसी भुक्खड़ की तरह खाने की इजाज़त मुझे बिल्कुल नहीं दी थी। अगले दिन रविवार की सुबह जब दूध वाले ने घंटी बजाई तब मेरी नींद मुश्किल से टूटी। आप लेट रहे हो, मैं दूध ले लेती हूँ। सिया ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पलंग से नहीं उठने दिया। नहीं, तुम यहाँ से हिलना भी मत टीचर, क्योंकि यह शिष्य कल रात के सबक को एक बार फिर से दोहराना चाहता है। मैंने उसके होठों पर चुंबन अंकित किया और दूध लेने को उठ खड़ा हुआ। आजकल मैं अपनी जीवन संगिनी सिया की समझदारी की मन ही मन खूब दाद देता हूँ। मैं फैक्ट्री के कामों में बहुत व्यस्त रहता हूँ और वह अपनी जॉब की जिम्मेदारियाँ निभाने में। हमें साथ साथ बिताने को ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था और इस कारण हम दोनों बहुत टेंशन में व कुंठित होकर जीने लगे थे। हम साथ बिताने के वक्त को बढ़ा नहीं सकते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी कर लेते हैं। सिया के इस सुझाव पर खूब सोच विचार करने के बाद हम दोनों ने पिछली रात से यह टीचर वाला खेल खेलना शुरू किया है। कल रात हम रिसेप्शन में पहले अजनबियों की तरह से मिले और फिर फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। कल उसे टीचर बनना था और मुझे शिष्य। कल मैं उसी के हिसाब से चला और मेरे होठों पर एकाएक उभरी मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि मैंने उस शिष्य बनकर बड़ा लुत्फ उठाया, खूब मौज मस्ती की। अब अगली छुट्टी वाले दिन या अन्य उचित अवसर पर मैं टीचर बनूंगा और सिया मेरी शिष्या होगी। उस अवसर को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए मेरे मन ने अभी से योजना बनानी शुरू कर दी है। हमें विश्वास है कि साथ साथ बिताने के लिए कम वक्त मिलने के बावजूद इस खेल के कारण हमारा विवाहित जीवन कभी निराशा व ऊब का शिकार नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपको फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।